हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एक बैटरी चार्जर है। ये लिथियम बैटरी चार्जर है, पर ये 2 इन 1 प्रोडक्ट है। इसमें आप लिथियम बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं और साथ ही इसमें आप पावर बैंक के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मार्केट में लिथियम बैटरी चार्जर खरीदने जाए तो काफ़ी महंगा आता है, पर मैं इसे आपको बहुत ही कम कीमत पे बनाना सिखाऊंगा। विथ एक पावर बैंक है, तो ये काफ़ी कम कीमत पे बनेगा और आपका काफ़ी यूजफुल ये प्रोडक्ट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं इसी लिथियम बैटरी चार्जर विद पावर बैंक को बनाऊंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और बनाते हैं कि लिथियम बैटरी चार्जर विद पावर बैंक। चार्जर विद पावर बैंक बनाने के लिए सबसे पहले इसका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। इसके लिए हमें जरूरत होगी पीवीसी पाइप के लिए, जिसके लिए मैंने ये पीवीसी पाइप लिया हुआ है। 74 mm मोटा ये पीवीसी पाइप है। आप इससे मोटा भी पीवीसी पाइप का यूज कर सकते हैं। पीवीसी पाइप को बीच सेंटर से कट कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे काट लिया है। अब इसे मुझे हॉट गन से सीधा कर लेना है। अगर आपके पास हॉट गन नहीं है तो आप अपने घर में गैस चूल्हा जो है उसका यूज कर सकते हैं इसे सीधा करने के लिए। आप देख सकते हैं पीवीसी सीट रेडी हो चुका है। अब हमारा लिथियम बैटरी चार्जर का बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कुछ पीसेज इससे मुझे काटने होंगे, तो मैं अब डायरेक्ट इसके पीसेज काट कर आपसे मिलता हूँ। पीवीसी सीट का कटिंग हो चुका है। मैं इसका पूरा मेजरमेंट आपको बता देता हूँ। ये है सेंटर पे लगने वाला सीट। इसका लेंथ है 11.5 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई जो है 8.6 सेंटीमीटर है। साइड में ये दोनों आपका कवर लगेंगे। इसका भी लेंथ 11.5 सेंटीमीटर है। इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर और नीचे यहाँ सेंटर पे यहाँ पर लगेगा। ये सेम चौड़ा है 8.6 सेंटीमीटर। ये इस तरह से लगेगा यहाँ पर और एक इस जगह पर, और इसकी भी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। ये सभी साइड पे जितने भी कवर लगेंगे ये सब 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब ये ऊपर में जो टॉप पे लगेगा ये 8.9 इंच लंबा है, 8.9 सेंटीमीटर, और ये भी सबसे लास्ट पर लगेगा 8.9 सेंटीमीटर। और ये टॉप पर हमारा लगेगा इस जगह पर। इसे मैंने थोड़ा सा लंबा काट रखा है। इसे लास्ट पर मैं इसे कटिंग करूंगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं एक व्हाइट पेपर पे पूरा इसका मेजरमेंट दे दूंगा, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो सारे पीसेज कट चुके हैं और मैंने इसका मेजरमेंट भी आपको दे दिया है। अब इसका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए अब इन सभी को फिक्स करना होगा। चलिए इन सबको फिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमें यहाँ पर बीच में लगाना है इस तरह से, थोड़ा सा अंदर करके। अब इसमें देख रहे हैं मैंने हॉल किया हुआ है, 4 हॉल है। ये वायर निकालने के लिए है और किनारे पे भी हॉल किया है मैंने। 1 2 3 4 वायर के लिए और एक किनारे पर। तो इसे मैं फिक्स कर लेता हूँ पहले। अब बिल्कुल अच्छे से ये फिक्स हो चुका है। अब इन पीसेस को हमें लास्ट में फिक्स करना होगा। उससे पहले जरूरत है हमें एक बैटरी होल्डर की। ये बैटरी होल्डर बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाता है। ये लिथियम बैटरी होल्डर है। 25 रुपये सिंगल का आपका एक पड़ता है और 4 का आप लीजिएगा सेट तो 70 से 80 रुपये पड़ता है। वहीं अगर बात करूं जैसे मेकर बाजार जैसे ऑनलाइन साइट पर, तो ये आपको 15 रुपये सिंगल का पीस पड़ता है और 60 से 65 रुपये आपका 4 का सेट पड़ता है। आप ऑनलाइन से भी ले सकते हैं या लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। चार्जर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 सिंगल बैटरी होल्डर का यूज कर रहा हूँ। आप 4 का एक पैक भी ले सकते हैं बैटरी होल्डर का। उसमें बस आपको दिक्कत ये होगा कि सारा कनेक्शन आपका सीरीज में होगा और ये मैं यहाँ पे पैरेलल यूज कर रहा हूँ। जब भी आप सिंगल बैटरी होल्डर का यूज कीजिएगा तो साइड पर आपको यहाँ पे कट कर लेना है और उसे घिस के स्मूथ कर लेना है, नहीं तो आपको चार्जर में कभी भी बैटरी लगाने और निकालने में बहुत ही दिक्कत आएगा। और सिंगल यूज करने का फायदा यही है कि आपका ये सारा पैरेलल पर कनेक्शन है, क्योंकि आपका चार्जर और पावर बैंक दोनों में बैटरी का कनेक्शन पैरेलल होता है। तो चलिए अब मैं इन हॉल पर इसके वायर को पार कर लेता हूँ। अब सभी वायर इस हॉल से पार हो गया है और इससे ये हो रहा है कि इसका जो बॉडी है वो बिल्कुल इससे फिक्स हो जा रहा है एकदम। इसमें कोई भी गैप नहीं आ रहा है। अब इन सभी वायर को मुझे पैरेलल पर कनेक्शन कर लेना होगा और उसके बाद मैं इसे फिक्स करूंगा, क्योंकि ये वायर को मुझे यहाँ से पार करना है। तो सबसे पहले इन सभी को पैरेलल पर मैं कनेक्ट कर लूँ।
फर्स्ट तार को मैंने पूरा छील लिया है, ऐसे लास्ट तार पे कनेक्शन कर लिया और दोनों बीच वाले तार को भी कट करके यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अब ये टेम्पररी कनेक्शन है, अब इसे मैं सोल्डिंग करके इसे फिक्स कर देता हूँ। अब ये सभी फिक्स हो चुका है और वायर को मुझे यहाँ साइड से पार करना है। पहले माइनस का वायर अच्छे से पार हो चुका है। अब इन सबको यहाँ पे मैं क्विक फिक्स से फिक्स कर देता हूँ। अभी अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब सेम प्रोसेस मुझे ऊपर भी करना है। ये ऊपर का हिस्सा है, इसमें भी मुझे वायर पार कर लेना है इन होल से। और इस ब्लैक वायर के लिए भी यहाँ पे कट है, इस तरह से पार करके क्विक फिक्स से फिक्स कर देना है हमें। अभी अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब ये सभी रेड वायर प्लस है, इन सबको पैरेलल पे कनेक्ट कर लेना है हमें। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है, अच्छे से कनेक्शन हो गया। अब इसकी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे हीट सिंक का यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बैटरी होल्डर काफी अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब इसका लुक भी हमारे चार्जर की तरह आने लगा है। सारा कनेक्शन मैंने पैरेलल पे कर दिया है, सेफ्टी के लिए हीट सिंक ट्यूब भी इस पे लगा दिया है। अब चूंकि ये हमारा चार्जर विद पावर बैंक दोनों है, तो मैं इस पे पावर बैंक मॉड्यूल का यूज करूंगा। पावर बैंक मॉड्यूल के लिए मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर बैंक मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, जिसपे आपको डिस्प्ले मिल जाता है। तो पावर बैंक मॉड्यूल में मैं इस मॉड्यूल का यूज कर रहा हूँ। इसमें 2 यूएसबी पोर्ट आपको मिलते हैं एंड्रॉइड फोन को चार्ज करने के लिए, एक फास्ट चार्जिंग एक नॉर्मल चार्जिंग है। और हमारा ये बैटरी चार्जर के लिए जो बैटरी चार्ज करेगा उसके लिए आपको टाइप सी और माइक्रो यूएसबी मिलता है। आप देख सकते हैं साइड पर यहाँ पर एप्पल का लाइटिंग पोर्ट मिलता है और ये स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए। मेरे पास कोई भी एप्पल का फोन नहीं है, इसलिए मैं साइड पे कोई कटिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आप साइड पे कटिंग कीजिएगा और इसे आप एक साइड पे करके लगाइएगा। अब चूंकि मेरे पास कोई एप्पल का फोन नहीं है इसलिए मैं इसे सेंटर पे लगा रहा हूँ और साथ ही मैं इस डिस्प्ले को इससे निकाल लूंगा। और इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, आपको जितने लेग इससे निकलेंगे सारे लेग पे एक वायर लगाकर डायरेक्ट हम सेम टू सेम जगह पर आपको सोल्डिंग कर देना है। और इस डिस्प्ले का यूज मैं यहाँ पे ऊपर जो कवर लगेगा उस पे लगाऊंगा, तो जिसमें मेरा ये डिस्प्ले ऊपर में आएगा तो बैटरी चार्ज हो रहा है कितना % ये सब दिखाएगा। तो चलिए मैं इस डिस्प्ले को अलग कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे डायरेक्ट मिलता हूँ। मैंने डिस्प्ले को अलग कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब डिस्प्ले चूंकि मैंने ये ऐसा था इस तरह से मैंने निकाला, तो फर्स्ट वायर को फर्स्ट में कनेक्शन, सेकंड वायर को सेकंड में कनेक्शन, थर्ड वायर को थर्ड में, फोर्थ को 4 और 5 को 5 में। ये बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है। और चूंकि ये मॉड्यूल इस तरह से है तो आपका अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आप इसे साइड पर लगाइए और इस साइड पे कटिंग कर लीजिए कनेक्शन करने के लिए। चूंकि मेरे पास एप्पल का फोन नहीं है इसलिए मैं इसे बिल्कुल सेंटर पे लगाऊंगा यहाँ पर। और ये फ्रंट कवर है, यहाँ पर लगेगा मेरा। इस पे मैं इसका मार्क ले लेता हूँ, चूंकि मुझे ये डिस्प्ले इस पे फिट करना है तो उस पे मैं कटिंग कर लेता हूँ पहले। दोनों यूएसबी और टाइप सी और माइक्रो यूएसबी का भी मुझे जो टॉप पे ये कवर लगेगा उस पे मार्क ले लेना है। फ्रंट पे डिस्प्ले के लिए मुझे यहाँ कटिंग करना होगा। इसके लिए आप ज्वेलरी शो का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे होममेड ड्रिमल टूल का यूज कर रहा हूँ। इसका मेकिंग वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगा, अगर आपको देखना हो तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिटिंग बहुत अच्छे से आ रही है, अच्छे से इसका हॉल हो चुका है डिस्प्ले के लिए।
आप देख सकते हैं कि सारे पोर्ट के कटिंग बहुत अच्छे से हुए हैं और डिस्प्ले के लिए भी अच्छे से कटिंग हुआ और सभी बहुत अच्छे से फिट हुए हैं। अब इसे मुझे फिक्स करना होगा अपने चार्जिंग बॉक्स पे। अब टॉप के इस पार्ट को इसे मैं फिक्स करना होगा। इसे मैं फेविक्विक से यहाँ फिक्स कर देता हूँ। अब अच्छे से फिट हो चुका है। अब इस मॉड्यूल को इसे फिट करना है। अब आप इस मॉड्यूल में देख सकते हैं दोनों साइड पर हॉल है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। इसके लिए मुझे यहाँ पे दो छोटे छोटे हॉल बनाने होंगे ताकि मैं इस पे स्क्रू लगा के इस पे फिक्स कर सकूं। तो पहले मुझे इसका मार्क ले लेना होगा। दोनों जगह मार्क हो गया है। अब इसे मुझे हॉल कर लेना होगा। देख सकते हैं दोनों जगह स्क्रू से मैंने इसे फिक्स कर दिया है। अब अच्छे से इसे फिटिंग आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये B प्लस है और ये B माइनस। तो रेड वायर को B प्लस में यहाँ पे कनेक्ट करना होगा इस जगह पर, और ब्लैक वायर को इस जगह पर। इसे कभी भी गलत से उल्टा कनेक्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो ये शॉर्ट कर जाएगा। अब फ्रंट पे डिस्प्ले को भी फिक्स कर लेना है हॉट ग्लू से। तो हॉट ग्लू अच्छे से सूख चुका है और डिस्प्ले फिक्स हो गया यहाँ पर। अब इसे यहाँ फेविक्विक से मुझे फिक्स कर देना होगा इसे। अब एक पतला सा पीवीसी का सीट आपको ले लेना है और नीचे में जो गैप है इसमें इस तरह लगाकर फिक्स कर देना है। मैं इसे भी फिक्स कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारा पावर बैंक और चार्जर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग का काम है कि मुझे इसे घिस के स्मूथ कर लेना है और इसे कलर करना है। और कलर करने के बाद मैं अब आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसके क्या क्या फंक्शन है और किस तरह आप इसे चार्जर और पावर बैंक के रूप में यूज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं कलर करने के बाद आप सभी से। तो दोस्तों हमारा चार्जर कलर हो चुका। कलर होने के बाद इसका लुक काफी अच्छा आ रहा है। ये बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले रेडीमेड चार्जर की तरह दिख रहा है। अब समय है इसके परफॉर्मेंस टेस्ट करने का और आप इसे पावर बैंक के रूप में कैसे यूज करेंगे ये सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले बहुत सारे यूजर के मन में ये सवाल होगा कि मैंने इसी पावर मॉड्यूल का यूज क्यों किया। तो देखिए मैं इसे बिल्कुल सस्ता बनाना चाहता था और ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है और आप कितना फास्ट चार्जिंग पावर मॉड्यूल यूज करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। बाकी बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा इसे बनाने का। तो आप कोई भी पावर मॉड्यूल यूज कर सकते हैं सेम प्रोसेस यूज करके। तो चलिए अब चलते हैं वीडियो की ओर और इसका परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों लिथियम बैटरी में मैंने 4 सेल लगाए हुए हैं। सभी डिस्चार्ज है। आप एक का परसेंट भी सेम है। ये चारों का परसेंट यहाँ पे एक साथ दिखाएगा। आप सिंगल सेल भी लगाएंगे तो उतना ही परसेंट दिखाएगा, एक सेल का जितना रहेगा। और चारों लगाएंगे तो चारों सेल का परसेंट इसमें दिखाएगा। तो मैं इसे नॉर्मली माइक्रो यूएसबी से चार्ज करता हूँ। आप टॉप पे देख सकते हैं यहाँ पे C पोर्ट है और माइक्रो यूएसबी का भी पोर्ट है और टाइप C भी। ये 5% है अभी। आप देखिए कितने जल्दी चार्ज करता है। फास्ट चार्जिंग तो नहीं है, ये नॉर्मल चार्ज ही करेगा। फिर भी आप देख सकते हैं इसका स्पीड। एक परसेंट 5 से 6% हो चुका है। सात % भी हो चुका है। अब चलिए इसे पावर बैंक के रूप में आप कैसे यूज करेंगे ये भी मैं दिखा देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 यूएसबी पोर्ट है, एक क्विक चार्जिंग एक नॉर्मल चार्जिंग, और ये सिर्फ पेपर वर्क में रहता है। ये दोनों ही नॉर्मल चार्जिंग है। तो मैं फर्स्ट पर इसे लगा लेता हूँ। ये माइक्रो यूएसबी है। अब देख सकते हैं फोन हमारा चार्ज हो रहा है, 76% पे है।
तो ये आराम से आपका फोन भी चार्ज करेगा। आप इससे लाइट भी जला सकते हैं, इमरजेंसी लाइट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आपको लिथियम बैटरी चार्ज करना, आप लिथियम बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। विथ ये पावर बैंक के रूप में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब पावर बैंक की कैपेसिटी आप पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा सेल इसमें लगा रहे हैं। जैसे ये 2500 mAh का सेल है तो 4 सेल 10,000 mAh का ये पावर बैंक हो गया। अगर आप 3000 का लगाते हैं तो ये 12,000 mAh का पावर बैंक हो जाएगा। तो आप जितने mAh का इसमें आप सेल लगाइएगा ये उतना पावरफुल पावर बैंक हो जाएगा। तो काफी यूजफुल है। आप इसे पावर बैंक के रूप में भी यूज कर सकते हैं और एक लिथियम बैटरी चार्जर के रूप में भी। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये आप पावर बैंक बनाइएगा, जरूर कमेंट पर लिखिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पर एक नए प्रोजेक्ट के साथ।